अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान को अपनी एयरफोर्स की दम पर धमकाने की कोशिश करने वाली पाकिस्तान आर्मी को अब अपनी औकात समझ में आ गई है। एयर स्ट्राइक्स के जवाब में तालिबानी लड़ाकों ने डूरन लाइन पर कहर बरपा दिया और फिर पाकिस्तान को सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ी। 48 घंटे का सीज फायर अभी तक अमल में है। अब पाकिस्तान तालिबान के साथ बातचीत चाहता है और इसके लिए कतर में दोनों के बीच समझौते की बात होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान की हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्ष बातचीत के लिए शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा में मिल रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसी ISI के DG लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक और अफगानिस्तान के तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब के मिलने की संभावना है। बुधवार शाम को तालिबान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे के युद्ध विराम के लागू होने के बाद हो रही इस बैठक में तनाव को कम करने के लिए चर्चा हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस खास बातचीत में दोनों पक्षों के प्रमुख मंत्री और सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अफगानिस्तान के पक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी का दौरा कर रहा है। काबुल इस संकट का इस्तेमाल कूटनीतिक रूप से वैधता स्थापित करने के लिए भी कर सकता है और इस्लामाबाद पर तालिबान की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दिलाने के लिए दबाव बनाने के तौर पर भी कर सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान इस बैठक में ऐसे वक्त में शामिल हो रहा है जब वो तालिबान के सैनिकों के साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के तालिबान TTP के साथ हमलों में लगातार घायल होकर तड़प रहा है। पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल खैबर और अफगान सीमा से लगे वजीरिस्तान के इलाके में TTP के हमलों में हुई बढ़ोतरी के बारे में अपनी शिकायत के लिए कर सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ चल रहे टकराव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि तालिबान की सरकार ने भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला किया है। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी के हालिया भारत दौरे को इस टकराव से जोड़ा है। शरीफ ने कहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री के भारत में होते हुए पाकिस्तान पर हमले हुए, ऐसे में हमें व्यापक रिएक्शन देने पर मजबूर होना पड़ा। शरीफ से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि तालिबान के उनके देश पर हमले के पीछे भारत का हाथ है। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के साथ टकराव पर कहा कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने बीते महीनों में कई बार काबुल का दौरा किया। पाकिस्तान ने आपसी सहमति से मुद्दों को सुलझाने के लिए सौहार्दपूर्ण बातचीत पर जोर दिया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद चीजें शांति की तरफ नहीं जा सकी। भारत के उकसावे पर तालिबान के सैनिकों ने पाकिस्तान पर यह हमला किया। यह हमला तब हो रहा था जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी नई दिल्ली में थे। इससे पता चलता है कि ये कहां से हो रहा था। अब देखना होगा कि कतर में तालिबान के साथ पाकिस्तान की कोई बात बन पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।